कुछ देर में राजवीर के केबिन का डोर ओपन हुआ और उदय अकेले ही केबिन के अंदर आए। राजवीर ने उन्हें देखकर ग्रीट किया, लेकिन अपने फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। राजवीर ने उदय को बैठने के लिए चेयर ऑफर किया और फिर उदय के बैठने के बाद खुद अपनी चेयर पर बैठकर बोला, आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। आफ्टर ऑल शुरुआत तो तुमने की थी। उदय ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजवीर ने ही पहले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वहीं राजवीर उदय की बात सुनकर बोला, हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसे अचानक से आप मेरे पे क्यों मेहरबान हो रहे थे। आखिर इसका क्या कारण है? राजवीर ने अपना सवाल किया, जिसे सुनकर उदय स्माइल करके कहा, कारण तो बहुत बड़ा है। और वो क्या है? राजवीर ने पूछा। अब आगे। राजवीर का सवाल सुनकर उदय उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन कहते हुए कुछ नहीं है। राजवीर बिना कुछ बोले बस उनके एक्सप्रेशन को देख रहा था और उनके बोलने का वेट कर रहा था। राजवीर थोड़ी देर बाद शांत रहकर बोला, मिस्टर पटेल प्रताप, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई कारण है। अगर कारण होता तो आप अब तक इतने चुप नहीं थे। कभी कभी इंसान चुप झूठ छुपाने के लिए नहीं बल्कि सच कहने के लिए होता है। राजवीर की बात का जवाब देते हुए उदय ने कहा। वहीं राजवीर उनकी बात सुनकर बोला, लेकिन मुझे आपकी ये छुपी समझ नहीं आ रही, इसीलिए आप शब्दों में बताइए। कारण है मेरी बेटी। उदय ने सिर्फ 4 शब्दों में कहा और उनकी बात सुनकर राजवीर कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा। वो था सोच रहा था कि उदय की बेटी कौन है और उसकी वजह से वो राजवीर की हेल्प क्यों कर रहे हैं। इसके बाद उदय ने नाम लेकर कहा, जिसे सुनकर राजवीर को एक गहरा शौक लगा। उसे कभी नहीं लगा कि उदय के मुंह से वो ये सुनेगा। राजवीर ने कंफ्यूज और शौक के साथ कहा, व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? इसकी आपकी बेटी है? लेकिन कैसे? यही सच है, इसकी मेरी बेटी है और मैं ये बात आज से हमेशा से जानता हूँ। मैंने इसकी को उस अनाथ आश्रम में भेजा था जब वो 3 महीने की थी। तब से मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन आपने उसे पढ़ाई से लेकर हर ज़रूरत के लिए पैसे दिए थे। उदय की बात को काट के राजवीर ने बीच में कहा। वहीं उदय ने हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे रिएक्ट करे। ऐसे अचानक से उसके सामने इतनी बड़ी बात जो आ गई, लेकिन साथ ही राजवीर के दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज अचानक से ऐसे ही क्यों उदय उनके सामने ये सच लेकर आए हैं। आखिर इस बात के पीछे क्या कारण है? आपने ऐसा क्यों किया और आज ऐसे क्यों मुझे ये बात बता रहे हैं? राजवीर ने अपने मन के सवाल को उदय के सामने रखा। उसकी बात सुनकर उदय ने कहा, अभी के लिए इतना जानना ही ज़रूरी था, लेकिन तुम बस इतना और जान लो, ये भी इसकी से मत कहना और न ही उसकी सच्चाई में उतरना, वरना जिस खतरे से मैं इसकी को बचा रहा हूँ वो एक बार फिर से उसके पास आने लगेगा। उदय की बात सुनकर राजवीर को इसकी की चिंता हो गई और वो बोला, कैसा खतरा? ये किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? चिंता मत करो, उससे मैं खुद देख लूँगा। मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए आज यहाँ इसीलिए आया हूँ जिससे तुम अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन रोक लो जो मेरे पीछे लगा रखी हैं। उदय ये बोलकर अपनी चेयर से उठ गए और वहाँ से जाने लगे। तभी फिर से वो रुककर पीछे पलट के देखकर बोले, शाम को पार्टी में इसकी को लेकर ज़रूर आना, वरना खुद भी मत आना। उदय बोलकर वहाँ से निकल गए और पीछे राजवीर बस उन्हें जाते देखता रहा। उसके लिए तो अभी ये शौक ही काफ़ी था कि उदय इसकी के फादर हैं। राजवीर अब जाकर समझा कि आखिर क्यों राजवीर उस इंसान के बारे में नहीं पता कर पा रहा था। हो इसकी के लिए पैसे देता आ रहा था और साथ ही राजवीर ने उदय के लिए किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा था, बल्कि इसकी के स्टडी के लिए जिसने पैसे दिए थे उसके लिए कहा था। यही कारण हो सकता था कि उदय आज यूँ आकर राजवीर के सामने सच बोलकर चले गए। शायद उन्हें इस बात पे यकीन था कि राजवीर को सामने सच कहने से कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही समय पे वो राजवीर की हेल्प से कुछ कर भी पाएंगे। राजवीर इन्हीं सब सोच में था और समय बीतता चला गया। आज राजवीर ने मुश्किल से ही कुछ काम किया होगा और काम आखिर हो भी कैसे इतनी बड़ी बात जो आज उसे पता चली थी, और ख़ासकर ये भी कि इसकी की आइडेंटिटी उसके लिए खतरा है। राजवीर इसकी को कभी ये बात नहीं कहने वाला था जिससे उसे खतरा हो। ऐसे ही शाम हो चली थी और राजवीर को अब होश आया, उसे कार्तिक के घर पे भी पार्टी में जाना था। वहीं दूसरी तरफ इसकी मिसा के साथ थकी हुई कॉलेज से आई। उसे देखकर लग रहा था
कि जैसे कॉलेज में पत्थर तोड़े हो। इसकी और मिसा लिविंग हॉल में आकर सोफे पे बैठकर बोले, यार आज तो बहुत थक गए, अब तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सोने का मन हो रहा है। इसकी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर मिसा बोली, ट्रू। दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी कोमल वहाँ आई। उनके गोद में रीवा भी थी। कोमल इसकी को देखकर बोली, इसकी, मिसा तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? जाओ जाकर चेंज कर लो और खाना खा लो। नहीं माँ, आज हिम्मत नहीं है, मिसा ने कहा। इसकी ने कोमल जी की आवाज़ सुनकर उनकी ओर देखा और उनकी गोद में रीवा को देखकर बोली, इसका ठीक है, पूरे दिन तो ये सोते रहो या खेलते रहो या दूध पीते रहो, सही है, बड़ी मत होना तुम। इसकी, जाओ जाकर चेंज करो और खाना खा लो। कोमल जी ने इसकी को देखकर कहा। ये सुनकर अब फाइनली मिसा और इसकी उठकर अपने रूम में चली गई। इसकी रूम में जाकर जल्दी से चेंज करती हैं और अपने बेड के लेटकर खुद से बोली, दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है। इसकी ने ये कहा और फिर कुछ ही देर में वो नींद में चली गई। वहीं राजवीर ऑफिस से जल्दी घर आया। उसे आज उदय के पार्टी में जो जाना था, इसी वजह से वो आया। और जब रूम में जाकर देखा तो इसकी आराम से दुनिया से बेफिक्र होकर सो रही थी। राजवीर सीधा इसकी के पास आकर बोला, इसकी उठो, हमें पार्टी में जाना है। इसकी ने राजवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसके कानों तक आवाज़ नहीं गई, जिस वजह से राजवीर ने एक बार फिर से कहा, इसकी उठो उठो इसकी। इस बार राजवीर की आवाज़ से इसकी की नींद खुल गई और वो राजवीर को देखते हुए बोली, आप मुझे हर वक्त नींद से ही क्यों जगाते रहते हो? मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, आज हमें पार्टी में जाना है, तुम रेडी ही नहीं हो। उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या पार्टी? मेरा जाना ज़रूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जाने का। इसकी ने लगभग नींद से भरी आवाज़ में कहा। वही उसकी बात को सुनकर राजवीर बोला, जी हाँ, हमारा जाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें भी अलग से इनवाइट किया गया है, इसीलिए उठो और चलो। प्लीज़ राजवीर, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मुझे इनवाइट तो कार्तिक भाई ने ही किया होगा ना, तो मैं उन्हें कॉल करके बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगी, वो समझ जाएंगे। और तो कोई ये नहीं जानता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मेरा जाने का या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी ने राजवीर से कहा। इसकी कार्तिक को भाई बोलने लगी थी क्योंकि कार्तिक इसकी से एज में बहुत बड़ा था और उसका नाम लेने में इसकी को कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से वो भाई कह के बात करने लगी थी। वही इसकी की ये बात सुनकर राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने तो कितनी कोशिश की लेकिन इसकी मान ही नहीं रही थी। राजवीर इसकी से बात ही कर रहा था कि उसे कार्तिक का कॉल आया। राजवीर ने उसका कॉल पिक किया तो कार्तिक बोला, कब तक आएगा? मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाला हूँ। राजवीर ने कार्तिक की बातों का जवाब दिया। व्हाट? ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है चाचू ने करीब 5 से 6 बार पूछ लिया है कि तू कब आने वाला है और तू ये बोल रहा है? कार्तिक ने राजवीर की बात सुनकर एकदम शॉकिंग रिएक्शन दिया, जो लाजमी था। वहीं राजवीर ने एक नज़र सोती हुई इसकी को देखा और बोला, जिस वजह से वो बुला रहे हैं वो वजह तो आराम से सो रही है। मतलब? कार्तिक ने नासमझी में पूछा। कुछ नहीं, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मैं देखता हूँ। राजवीर ने ये कहकर कॉल डिसकनेक्ट किया और एक बार फिर से इसकी के पास जाकर उसे उठाते के बोला, मैं कभी कभी तो कुछ कहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और चलो मेरे साथ, तुम भी वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। राजवीर के कितना कहने के बाद अब इसकी को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा क्योंकि वो राजवीर को इतना रिक्वेस्ट करते नहीं देख सकती थी। उसकी कोई बात भी नहीं टाल सकती थी, जिस वजह से इसकी उठ गई और बेड से बैठकर बोली, ठीक है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे रेडी नहीं हुआ जाएगा और आप रेडी कर दो। इसके ये क्यूट से फेस को देखकर और उसकी ये बात सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए उसकी नोज़ को अपने हाथ से खींच कर कहता है, ठीक है, मैं रेडी ही कर देता हूँ तुम्हें। ये बोलकर राजवीर क्लोसेट रूम में गया और वहाँ पहले खुद चेंज किया। उसके बाद इसके के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का कट स्लीव गाउन लिया, जिसके शोल्डर पे हल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइन था और पूरा गाउन प्लेन ग्रीन कलर का था। राजवीर को गाउन लाकर इसकी को पहना देता है और इसकी को देखकर बोला, परफेक्ट, सिर्फ गाउन पहन के परफेक्ट हो गई, अभी मेरा मेकअप भी कीजिए।
मैं ऐसे बाहर नहीं जाती हूँ, इसकी ने राजवीर की बात सुनकर कहा। इसकी इतना कह रही थी, कभी कभी राजवीर ने उसे अपनी गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और उसके बाल को सेट करने लगा। थोड़ी देर में राजवीर ने इसकी के बालों को सेट किया। उसने इसकी के बाल को सिंपल खुले हुए ही छोड़ दिए। उसके बाद राजवीर ने एक रेड कलर की लिपस्टिक ली, जिसे देखकर इसकी बोली, नहीं, मुझे ये शेड नहीं लगाना है, आप कोई न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा दीजिए, और उससे भी पहले मेरे फेस पे क्रीम तो लगाइए। राजवीर ने इसकी की बात को सुना और टेबल पे से वही क्रीम ली जो इसकी रोज़ अप्लाई करती थी, वह इसकी के फेस पे लगा दिया। उसके बाद एक न्यूड शेड की लिपस्टिक लेकर उसके लिप्स पे लगा के बोला, हो गया तुम्हारा मेकअप, अब चले। अभी कहाँ हुआ, अभी आंखें तो बची हुई है मेरी, इसकी बोली। उसकी बात को सुनकर राजवीर ने कहा, आंखें तो ऐसे ही कितनी सुंदर हैं, इसे मेकअप की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम तो सादगी में भी क्या मतलब है, कयामत लगती हो। इसकी ने जब राजवीर की कही हुई बात सुनी तब बोली, हाय, तारीफ़ तो कोई आपसे करवा ले, मेरे साथ रहते हुए सीख गए तारीफ़ कैसे करते हैं, वरना पहले तो मुंह से तारीफ़ का शब्द नहीं निकलता था। लेकिन मिस्टर, मैं बिना मेकअप के पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, और आज आपने ये जिम्मा लिया है मुझे रेडी करने का, तो इसे पूरा करिए। ठीक है, कैसे करते हैं, आँखों पे मेकअप बताओ। इसकी की बातों से हार कर राजवीर ने कहा, और उसके बाद इसकी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए राजवीर ने आखिरकार उसे रेडी कर ही दिया। रेडी होने के बाद इसकी खुद को मिरर के देखकर बोली, हाय, मैं कितनी सुंदर हूँ, किसी की नज़र न लगे। ये बोल इसकी खुद की बल्लाएँ लेने लगी थी। उसे राजवीर ऐसे देखकर बोला, अपनी तारीफ हो गई हो तो चले अब। हाँ, इसकी ने कहा और दोनों रूम से बाहर चले गए। जाने से पहले इसकी एक बार कोमल जी के पास गई, रिवा को देखने, जो सो रही थी। इसकी आज पूरा दिन रिवा से दूर ही रही थी और कोमल जी के पास, और अभी भी वो पार्टी में जा रही थी, जिस वजह से वो बोली, आंटी सॉरी, आपको पूरा दिन इसे रखना पड़ा ना। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है इसके साथ रहकर, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कोमल जी ने कहा। उनकी बात सुनकर इसकी ने स्माइल किया और वहाँ से निकल गई। राजवीर इसकी को लेकर निकल गया। रास्ते में इसकी बोली, वैसे आप तो जल्दी कभी किसी पार्टी में नहीं जाते, और आज खुद तो जा ही रहे हो, साथ ही मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो। इसकी की बात को सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी की बात का क्या जवाब दे। अब राजवीर तो सच नहीं बता सकता था कि आखिर क्यों राजवीर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। आज राजवीर इसकी को उसके फादर से मिलवाने लेकर जा रहा था और उसे ही नहीं बता सकता था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखे जा रहे हो, इसकी ने कहा, क्योंकि राजवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये पार्टी कार्तिक की है और उसने ही कहा था आने के लिए, इसलिए बस मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। अब तुम अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, राजवीर ने उसकी बात का जवाब दिया। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अब उससे कुछ नहीं कहा और अपने मन में बोली, हमेशा बातों को घुमाकर जवाब देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे छोटे दिमाग की वजह से उन्हें समझ नहीं आएगा, हद होती है। ऐसे ही दोनों कार्तिक के घर पहुंच गए थे। कार्तिक का विला पूरी तरह से सजा हुआ था और लाइटिंग चारों तरफ से उस घर को जगमगा रही थी, और साथ ही गेस्ट का काफिला लगा हुआ था। पार्टी बहुत सी शॉर्ट नोट में थी, लेकिन उसके बाद भी आधे से ज़्यादा शहर पार्टी में आ चुका था, और कोई क्यों ना आए, आखिर हर कोई उदय प्रताप से मिलने की चाह रखता था, जिस वजह से उसका नाम ही काफ़ी था और लोग बिना ज़्यादा कुछ सोचे पार्टी में आ गए। उस घर को देखकर इसकी बोली, यहाँ तो इतने लोग आए हैं, किसी को क्या पता चलता है कि मैं आई हूँ या नहीं, मैं आराम से घर में सो जा सकती थी, इसकी ने अपनी कार से बाहर देखते हुए कहा। वहीं इसकी बात सुनकर राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए चलो, उसके बाद मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा। ये बोलकर राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार से बाहर निकल आया। वहीं राजवीर के पार्टी हॉल में जाते ही सबकी नज़र उसके ऊपर आकर टिक गई। वहीं इसकी आज हमेशा की तरह सबसे सुंदर लग रही थी और सभी उसे राजवीर के साथ देखकर समझ गए थे कि ये राजवीर की गर्लफ्रेंड है। वहीं उदय जी पार्टी में अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे थे।
वहीं जब उन्होंने ये सुना कि राजवीर आ चुका है, ये सुनकर उदय राजवीर की तरफ गए। उदय जी जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे उनकी नज़र राजवीर के पास जा रही थी और इसकी को वो अभी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि राजवीर अभी किसी से बात कर रहा था और वो इंसान इसकी के सामने खड़ा था, जिस वजह से उदय जी उसे नहीं देख पा रहे थे। राजवीर के पास जब वो पहुँचे तब जाकर उनकी नज़र इसकी पर गई, जो राजवीर के साथ खड़ी थी और बोर लग रही थी, क्योंकि राजवीर बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा था और ये बात इसकी को बोर लग रही थी और उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बोर हो रही थी। ये बात सुनकर वहीं उदय जी आज कितने सालों के बाद अपनी बेटी को देखा। आखिर बार उन्होंने इसकी को तब देखा था जब वो 3 महीने की थी और आज वो कितनी बड़ी होकर उनके सामने खड़ी थी और वो उसे अपनी बेटी कह भी नहीं सकते थे। उदय वहीं खड़े होकर बस इसकी को देखे जा रहे थे कि तभी राजवीर की नज़र उन पे गई। राजवीर इसकी को लेकर उनकी तरफ जाने लगा। तब इसकी बोली, आप मुझे यहाँ बोर करने के लिए लाए हो ना? आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पे। इसकी राजवीर के कान के पास से सब बोले जा रही थी। तभी राजवीर उसे उदय के सामने ले जाकर बोला, इसकी ये कार्तिक के चाचा जी हैं और ये पार्टी उनके लिए ही है। इसके ने जब उदय की तरफ देखा तो उसे एक अलग सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा खिंचाव है। वहीं उदय जी बोले, मुझे खुशी हुई तुम दोनों आए और अपनी वाइफ को भी लेकर आए। उदय ने राजवीर की तरफ देखकर कहा। उसके बाद वो इसकी की तरफ देखकर कहा, हेलो, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू, वैसे आप भी बहुत यंग एंड हैंडसम हो, इसके ने कहा। वहीं इसकी की बात सुनकर उदय बोले, हाँ बिल्कुल मैं यंग ही हूँ, अभी तुम्हारे पति से सिर्फ 16-17 साल ही बड़ा हूँ। वहीं उदय की बात सुनकर इसकी हंसने लगी थी और राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तीनों बात कर रहे थे और इसकी उदय जी से बहुत ही खुल के बात किए जा रही थी। उसे अब बोर नहीं फील हो रहा था। तीनों बात कर रहे थे कि तभी कार्तिक भी रीत के साथ वहाँ आया और बोला, क्या बात है, मेरे बिना ही बातें हो रही हैं। कार्तिक की बात सुनने के बाद सभी की नज़र उसके ऊपर गई। उसे देखकर उदय बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपने डैड का वेलकम करो, आपने उन्हें भी इनवाइट किया है। उदय की बात सुनकर कार्तिक शौक होकर बोला। वहीं उदय बोले, हाँ बिल्कुल, वो भी उनकी पूरी फैमिली के साथ आने के लिए कहा है, अभी कुछ देर में वो आते ही होंगे। उदय की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, कार्तिक को देख रहा था, क्योंकि ये बात तो सभी अच्छे से जानते थे कि कार्तिक और उनके डैड का क्या रिलेशन था। उसके बाद भी उदय से बोलकर उसे परेशान कर रहे थे। कार्तिक ने अपने मुंह को बना के कहा, मुझे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये बोलकर कार्तिक वहाँ से चला गया और उसे ऐसे बच्चों की तरह जाते हुए देखकर राजवीर ने अपने मन में कहा, अब समझ में आया कि इसकी हरकत इसकी की तरह ही क्यों थी। ये दोनों भाई बहन बस सब उम्र में बड़े हुए हैं, वरना हरकत एकदम बच्चों की तरह है। कार्तिक के पीछे रीत गई। वहीं राजवीर अपने इन्वेस्टर से बात करने लगा और इसकी अभी भी उदय जी से बातें कर रही थी। उसे उनके साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और वो बोर भी नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पराये ही नहीं। वैसे अंकल, आपको कैसे पता चला कि मेरी और राजवीर की शादी हो रखी है? इसकी उदय को अंकल कह के बुलाने लगी थी। वहीं इसकी की बात सुनकर उदय बोले, राजवीर के साथ मेरी बहुत बिजनेस डील होने वाली है और मेरी आदत है जिसके साथ मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में सब पता कर लेता हूँ और मुझे ये सब आसानी से कोई नहीं छुपा सकता है। अच्छा, मतलब आपके शोर्स तो राजवीर से भी ज़्यादा अच्छे निकले, वरना राजवीर अगर कुछ छुपाना चाहे और वो ऐसा न कर पाए तो ये तो अच्छी नहीं हो सकता। इसकी ने उदय की बात सुनकर कहा। वहीं उदय बोले, हाँ ऐसा कह सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे तभी उदय के पास धीरज प्रताप आए और बोले, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी इंडिया लौट के आने वाले हो, पर अब तुम आ ही गए हो तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे बहुत सी बात करनी है। भाई, अभी आप पार्टी में आए हो तो पार्टी को एंजॉय करिए ना, ये बातें तो होती रहेगी और वैसे भी मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत से टॉपिक पे। उदय ने ये कहा। फिर वो इसकी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें इस पार्टी की सबसे बेस्ट डिश टेस्ट करवा के आता हूँ। ये बोलकर उदय इसकी को वहाँ से लेकर चले गए और पीछे धीरज प्रताप
खड़े ही रह गए सभी। तभी उनके पास उनकी वाइफ सेजल आकर बोली, ये लड़की कौन थी? इसकी नाम है, इसका राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है। टू बी कंटिन्यू।